दोस्तों अगर आप भी अपने घर में लगे हुए पानी की मोटर को फूकने से बचाना चाहते हैं या फूकने नहीं देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी मोटर कभी भी फूके, चाहे वो जाम हो जाए, चाहे उसके अंदर पानी चला जाए, तो दोस्तों आपको भी इस तरह का एक डिवाइस बना लेना चाहिए। ये कैसे बनाया जाता है दोस्तों, ये क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में पहले आप पूरी वीडियो पूरी जानकारी समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस डिवाइस इस ऑटोकट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक इस प्रकार का 2.5 एम्पेयर का ऑटोकट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये क्या है, कहाँ से मिलता है, कहाँ पे मतलब आपका इस्तेमाल होता है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हमारे मिक्सी के अंदर इस्तेमाल होता है और ये आपको इलेक्ट्रिक के शॉप पर आराम से ये मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद में आपको लेने होंगे 2 तार के छोटे छोटे टुकड़े। ये दोस्तों आपका तार का टुकड़ा कम से कम ये 8 इंच का होना चाहिए है, इससे भी बड़ा भी आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी 8 इंच का आप ले करके काम कर सकते हैं। और ये साइज में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये 2.5 mm से लेकर के 1.5 mm के बीच में आपको लेना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इसको आपको एक तार को बीच में से कट कर देना है और कट करने के बाद में दोस्तों उसको छील लेना है। दूसरे तार को भी ऐसे कट करके छील लेना है, यानी कि दूसरे टुकड़े को भी दूसरा सिरा उसके अंदर निकला था उसको आपको एक तार को साबुत छोड़ देना और एक को आपको छील लेना है। और उसको छीलने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं उनके अंदर कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है, उसके ऊपर लपेट लेना है। दोनों के ऊपर दोस्तों इसी तरह से आपको लपेट लेना है। तार बाहर नहीं रहना चाहिए, इसको आपको सुरक्षित भी करना होगा ताकि किसी को करंट झटके ना लगे। तो एक हमारा लग गया, दूसरे को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। दोस्तों अगर ये नहीं लगता है तो आपको पत्ती को थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ खींच लीजिए और वापस से दोबारा जब आपका ये वायर इस प्रकार से चिपक जाए उसके ऊपर, तो वापस से इसको आप नीचे की तरफ में दबा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको इसके ऊपर दोनों तारों का कनेक्शन कर लेना है, छोटे तार जो आपने काटे थे। और उसके बाद दोस्तों आपको हीट स्लीव लेनी है, जो कि दोस्तों पीवीसी की आती है, ये भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी। इसमें आपको टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाता है यहाँ पर। दोस्तों उसको भी आपको इसके ऊपर लगा लेना है ताकि आपके वायर लूज ना रहे। और दोस्तों इसके ऊपर मान लीजिए किसी का गलती से हाथ वगैरह लग जाए तो उसको करंट भी ना लगने पाए। दोस्तों इसको इसके ऊपर आपको इस तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद माचिस लेकर के इसको थोड़ा सा हीट कर देना है, गर्म कर देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कुछ इस तरह से दोस्तों माचिस से आपको चारों तरफ से घुमा घुमा करके इसको हीट कर देना है। और हीट करने के बाद दोस्तों ये आपका पूरी तरह से सेट हो जाता है, देख सकते हैं। और इतना होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरा तार जो है उसके अंदर आपके पास में, वहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह से उसको कर लेना है। और उसको ऐसे करने के बाद में टाई लेकर के या तो टेप लेकर के कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इसके ऊपर टाई या टेप लगा करके उसको सेट कर देना है। इस प्रकार से कर दीजिए, एक तरफ लग गया, दूसरे तरफ भी आपको ऐसे लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपका लग जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो फालतू की जो टाइट है इसको आपको कट कर देना है। और कट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपका ये तैयार हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके दोनों सिरों को आपको छील लेना है। 4 सिरे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, चारों सिरों को आपको छील लेना है। और छीलने के बाद में दोस्तों आपका कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब इसको दोस्तों इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, चलिए अब आपको वो बताते हैं। बन तो हमारा ये गया है ऑटोकट सर्किट ब्रेकर मोनोब्लॉक पंप के लिए। दोस्तों मोनोब्लॉक पंप जैसे हम कोई नया लेते हैं तो उसके अंदर हम जब कनेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट हमारा बिजली का कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि आप अगर इसको फूकने से बचाना चाहते हैं, कई मोटरों के अंदर पहले से ही इसके अंदर ऑटोकट लगा हुआ होता है, लेकिन जब हमारे मोटर के अंदर ऑटोकट नहीं लगा हुआ है और अगर जाम हो जाए तो फूक जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस मोटर का कनेक्शन किया और ये चलने लग गया। कुछ इस तरह से हम अपनी मोटर का कनेक्शन करते हैं जो कि हमारी मोटर चलने लग जाती है, वर्क करती है। लेकिन दोस्तों जब हमारी मोटर जाम हो जाती है, कभी मान लीजिए 1-2 दिन के लिए हम कहीं चले गए तो हमारी मोटर फूक जाया करती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए हमने आपको ये बना करके दिखाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी मोटर चल रही है यहाँ पे, और चलने के बाद में मान लीजिए इसके अंदर कोई पेचकस वगैरह चला जाए या कोई चूहा वगैरह घुस जाए या कई दिनों से पड़ी हुई मोटर जाम है और आपने इसकी बटन को दबा दिया, तो क्या होता है कि बटन तो आप ऑन कर देंगे, मोटर के अंदर गूंगों की आवाज़ आएगी और कुछ ही देर के बाद में मोटर आपकी दोस्तों फूक जाती है, जल जाती है, उसके अंदर से धुआं निकल जाता है। तो दोस्तों इसीलिए हमने आपको ये डिवाइस बना करके दिखाया है, ये ऑटोकट सर्किट, कि अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन करके लगा देते हैं
जैसे कि मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसके 2 सिरे जो हैं आपको मोटर के अंदर लगा देने हैं इस प्रकार से, और इसके जो बाकी के 2 सिरे बचते हैं दोस्तों, इसको आपको डायरेक्ट 240 वोल्ट की जहाँ पे लाइन आती है वहाँ पर आपको इसको कनेक्ट कर देना है। और उसके ऊपर दोस्तों टेप लगा देना है चारों सिरों पे आपको। दोस्तों टेप हम यहाँ पे चारों पे नहीं लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे स्लीव लगा दिया है क्योंकि हमें अभी चेक ही करना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे टेप नहीं लगा रहे हैं, बाकी तारों को दूर दूर रखना है चेक करते समय भी। तो हम इसको दोस्तों देखिए हम चलाते हैं तो क्या होता है हमारी मोटर के अंदर। जैसे कि मान लीजिए हमने इसको लगा दिया तो हमारी मोटर कैसे चलेगी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि हम इसके जो पेचकस लगा रखा है, फंसा रखा हमने, इसको हम निकाल देते हैं और इसको लगाने के बाद में वापस से हम इस मोटर को ऑन करते हैं। देखिए हमारी मोटर चलती है, देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इसमें आप 2 घंटे तक चलाएंगे, 4 घंटे तक चलाएंगे तो भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारी मोटर मान लीजिए इस तरह से जाम हो जाती है, इसके अंदर चूहे चले जाते हैं, मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए या पानी मतलब जाम हो गई है कई दिनों तक रखने की वजह से, और उसको जब हम ऑन करते हैं तो दोस्तों हमारी मोटर इस प्रकार से देखिए इस तरह से अभी देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने मोटर को ऑन कर दिया है और मोटर से गूं गूं की आवाज़ आ रही है। अभी देखिए क्या होगा, इसका जो ऑटो कट है दोस्तों कट कर जाएगा। मोटर फूकने से पहले, मोटर को हीट होने से पहले ही हमारा जो ऑटो कट है काम कर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, देखा दोस्तों, ये दोस्तों आपकी मोटर को फूकने नहीं देगा। ये इसको लगाने की वजह से दोस्तों आपकी मोटर के अंदर चाहे कोई भी दिक्कत हो, आपकी मोटर फूकेगी नहीं। चाहे उसके अंदर कोई मतलब मोटर बहुत दिनों से जाम हो गई है या उसके अंदर चूहे चले गए हैं या कोई भी कारण है मोटर जाम है और फूकने की स्थिति में जैसे पहुंचेगी वो दोस्तों मोटर आपकी फूकने से बच जाएगी। और दोस्तों जब आप इसको क्या कहे, देखिए अभी हमारी बटन ऑन ही है। अब दोस्तों अगर आपको इसको ऑन करना है तो बटन को एक बार ऑफ कर दीजिए, और ऑफ करने के बाद में ये आपका खराब नहीं हुआ है, इसको आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से हाथ लगा के ऐसे प्रेस कर देना है, और प्रेस करने से दोबारा से आपकी मोटर को मतलब फ्री कर दीजिए हैं। अगर जाम है तो उसको फ्री कर दीजिए और दोबारा से जब आप उसको चलाएंगे ऑन करेंगे हैं फ्री करने के बाद में, तो आपकी मोटर दोस्तों दोबारा से चलने लग जाएगी। देख सकते हैं हमारी मोटर दोबारा से चलने लग गई है। पेचकस हमारा लग गया था जिसकी वजह से हमारी मोटर जाम हो गई थी, और जाम होने की वजह से हमारा ऑटो कट काम कर गया, यानी कि मोटर को फूकने से बचा लिया। और दोबारा जब हमने इसको प्रेस करके, यानी कि दोबारा से जब इसको ऑटो कट को मतलब प्रेस करके हमने मोटर को चलाया तो हमारी मोटर दोबारा से चलने लग गई। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर फूकने से बच जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी, मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसको मंगवा सकते हैं। अब ये कितने का है ये जानने के लिए आपको लिंक पर क्लिक ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए मंगवाइए इसको या बना लीजिए। बाकी हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।